Balram Mishra. I am pursuing BCom Honors from Invertis University Bareilly. हमारे साथ हैं Myself Anmol. I am also doing BCom Honors from Invertis University Bareilly. और हम दोनों आए हैं अपने सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड प्रोजेक्ट के लिए मिस्टर सार्थक तिवारी एंटरप्रेन्योर के पास। सार्थक तिवारी जो कि रेगिस्तान कंपनी के फाउंडर हैं, ये यहाँ पे पॉली बैग को मैन्युफैक्चर करते हैं और उसके प्रिंटिंग का काम करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सार्थक हमारे क्लासमेट थे। 12th क्लास तक हमने साथ में ही पढ़ाई की और इन्होंने 11th क्लास में अपना बिजनेस सेटअप कर दिया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक जी अपना कीमती समय में देने के लिए, और हम समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना किए। हम आपका स्वागत करते हैं अपने फील्ड प्रोजेक्ट में अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपने अपने बिजनेस की शुरुआत कैसे की, आपके आइडिया कहाँ से जनरेट किया? एक्चुअली ये हम स्टार्ट किए थे 2022 में। उस समय पॉलीथीन पर बैन लगना शुरू हुआ। उस समय हमें लगा कि इसमें बहुत अच्छा स्कोप है और जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसे इस समय ये बिजनेस वर्क भी कर रहा है। हमें ये बताइए, बिजनेस स्टार्ट करने में अच्छी खासी कैपिटल की जरूरत होती है, तो आपने अपने फंडिंग का जरिए बताइए आपने कैसे मैनेज किया इतने सारे, क्योंकि बिजनेस में आपका लगा है बहुत ज्यादा फंडिंग इसमें लगी है, तो आपने कैसे जनरेट की फंडिंग? नहीं देखिए, जब आपके पास आइडिया हो तो फंडिंग करने के लिए कई लोग रेडी हो जाते हैं। अब सबसे आसान सोर्स जो है वो तो लोन है। बैंक, अब एक से एक बैंक है जो आपको लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, और प्लस इसमें कुछ मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है। उसके बाद जो भी बची कैपिटल थी वो हमने लोन से मैनेज। ये बताइए कि आपने कहा लोन लिया है और अपना पैसा भी लगाया है, जैसे फैमिली से लेके लगाया है, तो आपने कितना पैसा अपना लगाया है और कितना लोन लेके लगाया है? जो बात आप फंडिंग की कर रहे हैं उसमें 70% लोन है और 30% अपना खुद का पैसा लगा हुआ है इस बिजनेस में। सार्थक हमको ये बताइए, आप जो नाम रखा है इस कंपनी का रेगिस्तान, आपको कहाँ से आइडिया आया है नाम? जो फैक्ट्री का नाम है रेगिस्तान, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, रिलायबल प्लस स्टार। इसका मतलब होता है एक विश्वसनीय तारा। हम लोगों का जो मोरल है कि हम मार्केट में एक विश्वास के साथ खड़े रहेंगे, और ऐसा जो काम होता है इस समय जितने भी धंधे हैं सब में इतना है कि हर जगह चीटिंग है, तो हम लोगों का मोटिव है कि किसी के साथ चीट ना होने पाए। तो सार्थक जी में ये बताइए आप अपने कंपनी की मार्केटिंग कैसे करते हैं? जैसे लोग न्यूज़पेपर वगैरह में एड छपवाते हैं, तो आप ऐसा क्या करते हैं जिससे लोग आपकी कंपनी को जाने, और आपका फ्यूचर प्लान क्या है? देखिए, मार्केट और एडवर्टाइजिंग की जो बात आप कर रहे हैं, मार्केट के लिए स्टाफ रखे हुए हैं जो कि वो डिपेंड करता है जैसी वहाँ की एरिया और मार्केट है उस हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। वो वहाँ पर अच्छा वर्क करते हैं। और बात रही कि कंपनी को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे या क्या सपना है कंपनी को लेकर, तो सपना यही इतना है कि हमारे जो स्टाफ हैं यहाँ से जो रोजी रोटी है वो कई लोगों को मिले, वो सिर्फ सीमित लोगों में ही ना बटे। सार्थक को ये बताइए कि आपको बिजनेस आपने स्टार्ट किया है या जो कंप्यूटर है उनसे कैसे डिफरेंट है ये बिजनेस? देखिए, आपका सवाल है कि अपने कंप्यूटर से हम कैसे अलग हैं, तो कंप्यूटर से अलग होने का बस यही एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है कि हम लोग चीटिंग नहीं करते हैं। जिस चीज़ का पैसा लेते हैं वही जीएसएम और वही सेम क्वालिटी आपको दी जाती है। और मार्केट में तो इस समय ऐसा चल रहा है कि लोग पैसा किसी और चीज़ का ले रहे हैं और माल की क्वालिटी जो है वो बहुत लो कर प्रोवाइड करा रहे हैं। ये बताइए हमें, आपको आपके बिजनेस स्टार्ट में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? सबसे ज्यादा सपोर्ट तो पिताजी की तरफ से रहा है। तो सार्थक जी, जैसे मैंने यहाँ पे कई लोग काम करते हुए देखा और आपने सेल्समैन की भी बात की, तो आपके अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं आप बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे पास इस समय पर 22 लोग का स्टाफ है जो कि लेडीज और जेंट्स दोनों मिलाकर ये काम कर रहे हैं 1 साल से। तो सार्थक जी, हमारा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको सलाह देनी हो आने वाले जनरेशन को, जो यूथ है जो बिजनेस करना चाहता है और रिस्क लेने से डरता है और जो प्रॉब्लम वो फेस करता है, अगर आपको कुछ सलाह देनी हो, आपको मैसेज देना हो, आप क्या देंगे यूथ को? देखिए, अगर बिजनेस है रिस्क तो होगा, और रिस्क के बिना अगर आप काम कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर प्रॉफिट लॉस ये दोनों लगा रहता है। रिस्क अगर लॉस का है तो उतना ही ये भी है कि प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा करा सकता है। तो बिजनेस का मतलब ही रिस्क। जैसे आपने कहा कि युवा लोग डरते हैं, तो यहाँ बात बिजनेस में डरने की बात तो होती ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा रिस्क ही होता है। आपको हम ले चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर और आपको दिखाते हैं प्रोडक्ट बनता कैसे है, रॉ मटेरियल कौन सा आता है और प्रिंट कैसे होता है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। चलिए आपको हम दिखाते हैं। ये रॉ मटेरियल, इसको परचेज किया जाता है, ये इसे नॉन ओवन कहते हैं और इसी से हम बैग बनाते हैं। ये रॉ मटेरियल वाला रोल इसमें इस मशीन में लगाया जाता है और फिर इससे बैग की कटिंग होके निकलती है। ऐसे आप ऐसे बैग की कटिंग होके निकलती है। आइए आगे। तो जब मटेरियल बन के आता है तो यहाँ से इससे सिलाई मशीन से इसको सिला जाता है। सिलने के बाद ये हैंडलिंग वाली मशीन, इससे इसमें हैंडल लगाया जाता है। इसमें जब हैंडल लग जाता है तो प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है।
जब प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है तो इस आगे चल के हम उस पर प्रिंटिंग करते हैं। ये अब प्रिंटिंग वाली मशीन दिखाते हैं। ये प्रिंटिंग वाली मशीन जब मटेरियल बन के आता है तो इसमें एक उसका एक प्रिंट करके लगा दिया जाता है, तो उससे उसी बेस पे सारे बैग प्रिंट होकर आगे निकल जाते हैं। कैसे जानते हैं कि यहाँ पे मटेरियल प्रिंट कैसे होता है? मटेरियल यहाँ फिर लोग आके अपना नाम बताते हैं, उनका मैटर तैयार किया जाता है। मैटर तैयार करके प्लेट तैयार की जाती है। प्लेट तैयार करने के बाद में तब इस मशीन में लगाया जाता है। इस मशीन में लगाने के बाद तब झोला प्रिंट होकर बाहर निकलता है पीछे साइड। सार्थक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद, शुक्रिया।